तो यार आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के 13वें चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में वो लड़की ज़ैंग को आवाज दे रही होती है और कह रही होती है कि क्या तुम मेरे साथ टीम अप करोगे, हम दोनों मिलकर गेंड डीमन की कान को जाएंगे। ज़ैंग पीछे मुड़ के उस लड़की की तरफ देखता है और उसे देख कर कहता है कि अच्छा तुम हो, और वो लड़की उसे अपना नाम बताती है कि मैं बाय स्योबाय हूँ। और फिर वो लड़की ज़ैंग के पास आती है और कहती है कि रुको, तुम मुझे कैसे जानते हो। ज़ैंग उसकी तरफ देखता है और कहता है कि हाँ, मैं असल में तुम्हें वाकई में जानना नहीं चाहता, लेकिन ये सब इस वजह से है कि तुमने उस दिन एक लाइव स्ट्रीम किया जिसकी वजह से मैं एक इंटरनेट स्टार बन गया। फिर ज़ैंग उसे पिछला सारा वाकया बताता है कि उसकी लाइव स्ट्रीम की वजह से कैसे लोगों ने उसे देखा, और वो उसे बताता है कि ये जानना बहुत ज्यादा मुश्किल है तुम्हारे लिए। फिर वो लड़की हंसते हुए ज़ैंग को कहती है कि ये इतना भी अच्छा नहीं है, मेरा इतना लंबा अरसा तक चलने के बाद भी काम, मैं ज्यादा फेमस नहीं हुई हूँ, जबकि तुम सिर्फ अपनी एक बैटल के बाद इतने फेमस हो चुके हो। फिर वहाँ पर मौजूद दो लड़के ज़ैंग और स्योबाय की तरफ देखकर कहते हैं कि अरे ये नहीं है। इसके बाद ज़ैंग के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि क्या यही वो ब्रॉन्ज रैंक हीलर है जिसने सिल्वर रैंक को चैलेंज किया, और मेरे ख्याल में इसे ज़ैंग कहा जाता है। क्या मैंने बिल्कुल सही कहा? और उनमें से मौजूद एक लड़का कहता है कि अगर इसके करीब स्योबाय है तो यकीनन ये ज़ैंग ही होना चाहिए। इसके बाद बहुत सी लड़कियां ज़ैंग के इर्द गिर्द जमा हो जाती हैं और उनमें से कुछ लड़कियां कहती हैं कि ज़ैंग क्या तुम मेरे साथ तस्वीर लेना पसंद करोगे, और दूसरी लड़की कहती है कि तुम अपने नए हेयर स्टाइल में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, और तीसरी लड़की ज़ैंग को कहती है कि क्या तुम और स्योबाय एक कपल हो। स्योबाय ये सब देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है कि देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा ट्रबल में फंस चुका है फेमस हो जाने के बाद। इसके बाद ज़ैंग स्योबाय की तरफ देखता है और उसे कहता है कि मेरे पास आओ। फिर ज़ैंग स्योबाय का बाजू पकड़ लेता है और स्योबाय उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। स्योबाय एकदम से शॉक्ड हो जाती है और ज़ैंग उसका बाजू पकड़े खींचता उसे अपने साथ ले जा रहा होता है, और स्योबाय कहती है आखिर तुम मुझे कैसे लेके जा रहे हो और तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। ज़ैंग स्योबाय को टॉयलेट में लेकर जाता है और दीवार पर जोर से हाथ मारता है। ज़ैंग स्योबाय को दीवार के साथ लगाकर उसके आगे खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं लोगों के दरमियान बहुत कम अहमियत रखना चाहता हूँ, लेकिन तुम आखिर क्यों मुझे उन लोगों के दरमियान इतनी अटेंशन दिलवा रही हो। स्योबाय ज़ैंग की तरफ देखती है और उसे कहती है कि तुम मेरे बहुत ज्यादा करीब हो। ज़ैंग उसकी तरफ देखता है और उसे बताता है कि ये सब ह्यूमिलेशन उस इंपेरियल गिल्ड की तरह है। अगर मैं तुम्हें इस वक्त उस चीज की मिसाल दूं तो मैंने उस वक्त बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी और मैंने उस वक्त बहुत कुछ फेस किया था। स्योबाय थोड़ा परेशान हो जाती है और परेशानी से ज़ैंग की तरफ देखते हुए कहती है कि हाँ मैं समझ गई। फिर ज़ैंग अपने हाथ को स्योबाय की तरफ से पीछे हटाता है। ज़ैंग वापस जा रहा होता है और स्योबाय उसका बाजू पकड़ लेती है और उसे कहती है कि ज़ैंग तुम्हारा टीम अप के बारे में क्या ख्याल है। ज़ैंग और स्योबाय वहाँ पर 2 मिनट के लिए पॉज हो जाते हैं। इसके बाद ज़ैंग स्योबाय की तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम वाकई में मेरे साथ टीम अप करना चाहती हो। ज़ैंग स्योबाय के बहुत पास जाता है और उसे कहता है कि ठीक है, तो तुम्हें मुझसे 2 चीजों का वादा करना होगा। पहला कि प्रिमोर्डियल स्टोन सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बेदार होगा, और दूसरा ये कि वहाँ पर मौजूद तमाम चीजें मैं कैरी करूंगा। स्योबाय उसकी तरफ हैरानी से देखते और उसे कहती है कि लेकिन ऐसे तो तुम अपने टैलेंट को कभी भी जगह नहीं पाओगे। फिर स्योबाय मुस्कुराते हुए ज़ैंग की तरफ देखती है और कहती है कि आखिरकार तुम ब्रॉन्ज रैंक का दर्जा रखते हो। ये सुनकर ज़ैंग स्योबाय की तरफ थोड़ा हैरानी से देखता है और कहता है कि दूसरा ये बैटल 2 लोगों के दरमियान ही होगी जिसमें तुम और मैं होंगे, इसके अलावा हम किसी और के साथ टीम अप नहीं कर सकते। स्योबाय ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या। स्योबाय हैरानी से ज़ैंग को कहती है कि वहाँ पर तो 5 लोग मौजूद होंगे, और क्या तुम मुझे ट्रैंक करने और मरने के लिए। तो ज़ैंग स्योबाय को कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ सिर्फ इन्हीं 2 शर्तों पर लेकर जाऊंगा, और अगर तुम नहीं जाना चाहती तो ये तुम्हारी मर्जी है। फिर स्योबाय सोचती है कि मुझे गिल्ड मास्टर ने जरा भी फोर्स नहीं किया था, और मैं इस लड़के का बैकग्राउंड जानती तक नहीं हूँ, और मैं इसके लिए दूसरी एनोइंग ब्रेड बनूंगी लंबे अरसे तक। फिर स्योबाय अपने पाँव को जमीन पर मारती है और पीछे से ज़ैंग को कहती है कि ज़ैंग यहीं पर रुक जाओ। फिर स्योबाय ज़ैंग की तरफ पीछे से भागती है और उसे जोर से कहती है कि मैं ये सब समझ चुकी हूँ। इसके बाद हमें ग्रैंड डीमन माइंड एंट्रेस को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि काफी अरसे पहले यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका था। ये अपीयर डंगर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली स्पीकिंग के लिए, इसके अलावा यहाँ पर हर चीज साफ हो चुकी है। स्योबाय उस एंट्रेंस की तरफ देखती है और हैरानी से कहती है कि अगर मैं इसे इग्नोर भी करूँ मैं तब भी डर रही हूँ तुम्हारी जल्दबाजी में मुझे की जाने वाली धमकियों से, तो क्या अब हम आगे जा सकते हैं। और ज़ैंग उसे बताता है कि मैं उन तमाम गियर में से किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास हथियार मौजूद हैं। स्योबाय ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है कि हम सिर्फ 2 हैं, इसके बावजूद भी तुम्हारे पास कोई भी प्रोटेक्टिव गियर नहीं है, क्या हम मरना चाहते हैं। ज़ैंग उसकी तरफ देखता है और कहता है तो मैं हर जंग में अपनी जिंदगी को रिस्क में डालता हूँ और ये मेरा स्टाइल है, लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा कि तुम मेरे साथ ज्यादा अरसे तक रहो।
सेओबाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे बताती है कि ये सिर्फ एक पेरिमोडियल स्टोन है और तुम मर जाओगे अगर इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ भी ना हुआ तो। ज़ैंग रेन उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और उसे कहते हैं कि ये मेरा बिजनेस है और तुम सिर्फ अपनी सेल्फ को प्रोटेक्ट करना। ज़ैंग रेन उस एंट्रेंस की तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहते हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है, तो क्या तुम पहले इसके अंदर जाना चाहोगी और तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी परेशान मत होना। सेओबाई थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये गाय बिल्कुल पागल है, लेकिन अगर मैं इसके साथ ना गई तो मैं गिल्ड मास्टर को जवाब देने के काबिल बिल्कुल भी नहीं होंगी। और कहती है कि अब मैं क्या करूं, मैं इस तरह से गिल्ड मास्टर को बिल्कुल भी जवाब नहीं दे सकती और ना ही मैं उस तरह की दोबारा बोरिंग लाइव स्ट्रीम करना चाहती हूँ। ज़ैंग रेन उस एंट्रेंस के अंदर एंटर हो जाता है और सेओबाई बाहर खड़ी देख रही होती है और कह रही होती है कि आखिर वो कहाँ चला गया, क्या वो अकेला ही अंदर चला गया। सेओबाई चिल्लाते हुए कहती है, डैम बास्टर्ड, ये मुझे लुकिंग डाउन करना चाहता है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, मैं एक गोल्ड रैंक समोनर हूँ। सेओबाई एक गहरा सांस लेती है और उस एंट्रेंस की तरफ आगे बढ़ती है और कहती है कि ये हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं खुद बाहर आ जाऊंगी जब वक्त आएगा। सेओबाई आगे बढ़ती हुई ज़ैंग रेन को कहती है कि क्या तुम मेरे बगैर उन बोसों को ढूंढने के काबिल हो। सेओबाई को जमीन पर कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये, फिर वो आगे चलती जमीन को देखती है और कहती है कि कोई ताजुब की बात नहीं, बॉस चाहता है कि मैं उसे बाहर निकाल दूं और वो सच में अकेला ही दाखिल हो गया। फिर उसे जमीन पर काफी मॉन्स्टर की डेड बॉडीज दिखाई देती हैं और आगे जाके हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और ज़ैंग रेन उनसे लड़ रहा होता है। ज़ैंग रेन अकेला ही उन पर अटैक करता रहता है और उनके अटैक से बचता रहता है, जिसे देखकर सेओबाई कहती है कि देखा जाए तो ये थोड़ा दिलचस्प है। इसके बाद सेओबाई अपने वेपन्स को निकालती है और कहती है कि ब्लैकी कम आउट। इसके बाद सेओबाई एक बहुत बड़ा दायरा बनाती है और कहती है कि इन हालात में मुझे उस लड़के को अपनी ताकत को दिखाना जरूरी है और मुस्कुराते हुए कहती है कि हमें डाउन तो बिल्कुल भी नजर नहीं आना चाहिए। इसके बाद सेओबाई के पास काले रंग का एक जानवर निकल कर बाहर आकर उसके पास बैठ जाता है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।